हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज प्राणवायु स्रोतों की व्याधियां के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो प्राणवायु स्रोत को हम लोग मेनली यहाँ पर प्राणवायु स्रोत को हम लोग जो रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीजेज से यहाँ पर हम लोग मॉडर्न में इसे जोड़ करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आज प्राणवायु स्रोत की व्याधियाँ के बारे में पढ़ेंगे। तो जो प्राणवायु स्रोत की जो व्याधियाँ हैं उसमें सबसे पहले है हिक्का, जिसे हम लोग हिचकी भी बोलते हैं, हिचकी या हिक्का। सेकेंड में श्वास रोग में डिप्सोनिया या फिर अस्थमा, जिसे हम लोग डिस्निया के नाम से भी जानते हैं। डिप्सोनिया को डिजीनिया इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। कांस रोग, यहाँ पर कफ, और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे राज्यक्षमा, और नेक्स्ट है इसके प्रिलिमिनरी एब्सेस और शोष रोग कंजप्शन। यहाँ पर मेनली जो 6 यहाँ पर व्याधियाँ हैं, 6 डिजीजेज हैं जो प्राणवायु स्रोतों की व्याधियाँ हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग इसके बारे में ब्रीफ में स्टडी करेंगे, संक्षेप में स्टडी करेंगे कि हिक्का, श्वास रोग, कास रोग, राज्यक्षमा, छिदछिन और शोष रोग ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं हिक्का रोग। तो हिक्कफ जिस व्याधि में हिक शब्द उत्पन्न होता है उसे हिक्का कहते हैं। जिसमें हिक शब्द का उत्पन्न होगा उसे हम लोग हिक्का रोग कहेंगे। इसे हम लोग हिचकी, कॉमन भाषा में इसे हम लोग हिचकी के नाम से जानते हैं। तो इसे हम लोग मॉडर्न में ये कैसे होता है तो वो देखते हैं। इनवॉल्यूंटरी कंट्रक्शन ऑफ ए डायफ्राम, जो हमारा डायफ्राम है अगर उसका सडनली कंस्ट्रक्शंस होने लगे, इनवॉल्यूंटरी स्पाज्मिक कंट्रक्शन अगर ज़्यादा होने लगेगा तो उससे जो हमारा वोकल कॉर्ड है तो वोकल कॉर्ड वो क्लोजर्स हो जाता है, और क्लोजर्स होने के कारण यहाँ पर हिक का साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण हिचकी रोग उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये है डायफ्राम, जो कि नॉर्मली हमारे थोरेसिस कैविटी ऊपर में हमारा रहता है थोरेसिस कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को एक डिवाइडेड करता है। लेकिन अगर इसमें ज़्यादा स्पाज्मिक कंट्रैक्शन होने लगेगा तो जिससे कि हमारा यहाँ पर जो वोकल कॉर्ड है वो क्लोजर हो जाएगा और हिक साउंड प्रोड्यूस होगा, तो उसे ही हम लोग कहते हैं हिक्का या हिचकी के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। हिक्का रोग हम लोग इसे कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हो गया श्वास रोग। तो श्वास रोग में यहाँ पर डिप्सोनिया, जिसमें मतलब कि जो हमारा जो हम लोग जो ब्रीदिंग करते हैं तो ब्रीदिंग करने में डिफ़िकल्टी होगा, रुक करके हम लोग जिसमें सांस लेते हैं, और डिस्कम्फर्ट इन ब्रीदिंग एंड डिफ़िकल्टीज, तो उसे हम लोग डिस्पोनिया के नाम से या डिस्निया के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग अस्थमा। तो अस्थमा क्या होता है? अस्थमा को हम लोग ब्रोंकियल अस्थमा के नाम से भी जानते हैं। तो ए कंडीशन इन विच ए पर्सन एयरवेज बिकम इन्फ्लेम्ड, नैरो एंड स्वेलिंग एंड प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस विच मेक इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ। इसमें क्या होता है ब्रोंकियल अस्थमा में, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्रोंकियल है, ब्रोंकिया, तो इसमें जो म्यूकस है एक्सेस म्यूकस भर जाता है यहाँ पर, और जो लाइनिंग है वो स्वेलिंग हो जाता है, जिससे कि हमें सांस लेने में, रेस्पिरेशन में डिफ़िकल्टी होता है, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं अस्थमा या फिर ब्रोंकियल अस्थमा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कांस रोग, जिसे हम लोग कफ के नाम से जानते हैं। तो कांस जो रोग है उसमें क्या होता है कि कोई भी अगर बाहर से जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो हमारे जब रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाता है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक से उसके अगेंस्ट में एक कफ इज ए सडन एक्सपोजर ऑफ एयर थ्रू द लार्ज ब्रीदिंग पासेज विच कैन हेल्प क्लियर ऑफ द फ्लूइड इरिटेशन, फॉरिन पार्टिकल एंड माइक्रोब्स एज ए प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। कोई भी जो पार्टिकल्स है बाहर से वो हमारे जब रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाता है तो उसे निकालने के लिए जो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स जो सडनली हम लोग जो आता है तो उसे ही हम लोग कफ या फिर कास रोग कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हो गया कफ या कास रोग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राज्यक्षमा। तो राज्यक्षमा इसे हम लोग क्यों बोलते हैं? तो राज्यक्षमा का अर्थ होता है राजा का रोग। यह रोग सर्वप्रथम नक्षत्रों के राजा चंद्रमा को हुआ था, अतः इसे राज्यक्षमा कहते हैं। जो नक्षत्रों का जो राजा है चंद्रमा, तो उसे सबसे पहले रोग हुआ था, इसे हम लोग राज्यक्षमा के नाम से जानते हैं। ये हो गया मतलब मेथोडोलॉजी, मतलब पहले का बात है। तो यहाँ पर राज्यक्षमा, तो
तो राजस्थमा जिसको कि हम लोग मॉडर्न में ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस एक इन्फेक्शन है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। जनरली अफेक्टेड द लंग। तो इसमें क्वेश्चन आता है कि जो हमारा लंग्स है उसका कौन सा अपर जीआईटी या लोअर जीआईटी नहीं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ज़्यादा ये कहाँ इन्फेक्शन करता है। तो ये हमारा जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स है तो उसमें ज़्यादा इन्फेक्टेड करता है। बट इट कैन आल्सो अफेक्ट अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। और फिर जब ये ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है तो हमारा जो लंग्स है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स है उसके बाद फिर ये अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी पर भी ये इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लंग्स हो गया हमारा और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यहाँ पर इन्फेक्शन से टीबी या फिर ट्यूबरकुलोसिस रोग उत्पन्न होता है और ये इन्फेक्टियस डिजीज भी होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पुलमोनरी एब्सेस। पुलमोनरी एब्सेस मीन्स होता है कि जो हमारा थोरेसिस कैविटी है जहाँ लंग्स रहता है तो उसमें एक पुलमोनरी एब्सेस को हम लोग लंग एब्सेस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इन्फेक्शन कॉजेज पस फिल कैविटी, जिसमें कि जो पस है जो हमारे लंग में इन्फेक्शंस के कारण बन जाता है। लंग एब्सेस इज डिस्टिंग्विश बाय ए डेथ और नेक्रोसिस ऑफ लंग टिश्यू। जो हमारा लंग है तो लंग का जो टिश्यू है वो अगर नेक्रोसिस हो गया, डेथ हो गया ड्यू टू ए बैक्टीरियल यहाँ पर जो इन्फेक्शंस है इन्फेक्शंस की वजह से, तो उसमें पस बन जाता है। तो उसे पस इन प्लूरल स्पेस जो पस बन जाता है तो इसे हम लोग लंग एब्सेस या पुलमोनरी एब्सेस भी इसे कहते हैं और इसे छीन के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शोष रोग। तो शोष रोग हम लोग इसे क्यों कहते हैं कि यहाँ पर शोष में शोषण हो जाना किसी भी चीज़ का। तो कंजप्शन, तो जो हमारा ये एक टीबी का, जैसे कि इसे टीबी से रिलेटेड करके भी हम लोग इसे देखते हैं। तो जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस इज ए इन्फेक्टियस डिजीज हिस्टोरिकल नाउन एज कंजप्शन। टीबी को भी हम लोग पहले कंजप्शन के नाम से जानते हैं। कुछ आचार्यों ने इसका वर्णन टीबी, राजस्थमा और शोष रोग को एक साथ ही किया है। तो जो हमारा रस धातु रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा जो हमारे धातुआं हैं, जो धातुओं का जो शोषण हो जाता है इसलिए इसे हम लोग शोष रोग कहते हैं, जिसमें धातु क्षय हमारा बल का जो क्षय हो जाता है शोष रोग में, इसलिए हम लोग इसे शोष रोग के नाम से जानते हैं। तो इसी के साथ जो हम लोगों का प्राणवायु स्रोतों की जो व्याधियाँ हैं वो तो कंप्लीट होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्ट।